सर पहले तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और अगर सॉल्व होने भी लगते हैं तो बहुत टाइम लगता है। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन फिजिक्स, दिस वीडियो इज स्पेशली डिजाइन फॉर नीट एस्पायरेंट्स, चाहे तुम 2024 में एग्जाम देने वाले हो 2025 में। तो देखो यार, इसके दो पार्ट है ना। पहले तो तुम जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तब तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर अगला एग्जाम हॉल, ताकि पूरा पेपर टाइम पे खत्म हो और कोई मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक वगैरह ना हो, है ना। तो देखो, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या गलतियां तुम कर रहे हो, क्या क्या तुम सुधार सकते हो, है ना। उससे पहले अगर यहां पर कोई बच्चा नया है, प्यारा सा क्यूट सा, और मुझे नहीं जानता, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रतीक जैन एंड आई मेक पीपल फॉलो इन लव विद फिजिक्स एंड द फिजिसिस्ट। ओके, सो आई बीन टीचिंग फॉर अराउंड 10 ईयर्स और इंडिया की कई टॉप कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूं, जैसे कि दिल्ली, कोटा एटसेट्रा। अनअकैडमी 2019 में ज्वाइन करा था एंड विद इन 22 days ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी आई बिकेम द नंबर 1 टीचर विद टीचिंग अराउंड 75% स्टूडेंट्स एंड सिंस लास्ट 4 years दिस पोजीशन इज अनचैलेंज्ड, है ना। बात करूं, इन लास्ट 10 years आई प्रोड्यूस सेवरल टॉप रैंक्स बोथ इन नीट एंड जेई। पर अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूं, नीट की बात करूं, तो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, और कई लोग 170 प्लस के साथ, है ना। एंड विद एटलीस्ट वन स्टूडेंट गोइंग टू एम्स दिल्ली एवरी ईयर, है ना, जैसे कि 2022 में ओम प्रभु, 2023 में आशीष, है ना। चलो ठीक है, नाउ दैट यू नो मी, अब ये बात करते हैं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारा फोटो टॉपर्स में ऐड हो जाए अगले साल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम यार फिजिक्स में कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस। जब तुम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वक्त तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, देखो यार, है ना। तो देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, है ना। और इनमें से बहुत सारी गलतियां तुम कर रहे होगे ना, एटलीस्ट 70 to 80% गलती कर रहे होगे, तभी तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है ना। एक एक करके ध्यान देना है और एंड में तुम इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि, है ना, काम करना चालू कर दो इस पे। सबसे पहले तो एक चीज समझो यार, जब भी तुम कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिक्स में, जब तक तुम उस पर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ना कर लो, अगर बड़ा चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन मान लो, तब तक स्पीड के बारे में मत सोचो। दिक्कत क्या होती है कि बच्चा पहले दिन से ही भाई टीचर से पढ़ के आया, मान लो चैप्टर पढ़ा वर्क ऑफ एनर्जी, और सोचा कि अभी से स्पीड में सॉल्व हो जाए, अभी से क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। नहीं, स्टार्टिंग में तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट भी लग सकते हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि अभी तुम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हो यार, है ना। एक चीज समझो साथ में, देखो यार, साइकिल चलाना आई थिंक सभी को आती होगी ना। तो अब ऐसा तो नहीं था जब तुमने साइकिल चलाना सीखा होगा, पहले ही दिन से तुमने साइकिल भगाना चालू कर दिया होगा, नहीं ना। स्टार्टिंग में अपन धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, और गिरते भी हैं, लगती भी है चोट, फिर कोशिश करते हैं, फिर धीरे 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 जब हम चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 अपने आप स्पीड आ जाती है। अगर तुम पहले दिन से साइकिल तेज भगाने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, तुम्हें ही पता है। तो वही चीज यार, ये ध्यान रखना, कोई भी अगर तुम चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ते ही उसमें स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना असंभव है। ऐसी कोशिश भी करना नहीं है, हमें करना ही नहीं, असंभव है, क्योंकि वो तो यार पहले 50 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करो, एक एक क्वेश्चन आराम से करो, और सॉल्व करने के बाद अगले क्वेश्चन पे मत जाओ, बैठो, देखो यार कि इस क्वेश्चन से तुम क्या कॉन्सेप्ट सीखे हो, ना। पहले कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले दिमाग में बसाओ, है ना। पहले साइकिल चलाना सीख लो, एक बार चलाना सीख गए, फिर प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ जाएगी, उस पर भी हम आएंगे ना। पर स्टार्टिंग में ही गलती नहीं करनी। अगली चीज, जब स्टार्टिंग के तुम 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व करने है ना, तो अपने नोट साथ में लेके बैठा करो टीचर्स के। फिजिक्स में चीटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती यार, है ना। जब भी क्वेश्चन आया, अब मान लो तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, तो खोल के देखो टीचर ने कैसे करा था, टीचर ने जब क्लास में क्वेश्चन कराया तो उसमें कैसे लगाई, है ना। देखो देखो और एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ। तो नोट्स खोल के बैठना है। फिजिक्स में टीचिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, फिजिक्स में लिमिटेड फॉर्मूले से, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वही तुम्हें दिमाग में अपने बसाना है। एक बार तुमने ये कर दिया, अभी ध्यान रखना है कि जितने भी नेसेसरी फॉर्मूले उनको याद रखो, अननेसेसरी फॉर्मूले याद नहीं रखने। एक चीज समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिजिक्स में बहुत लिमिटेड फॉर्मूले, कंप्लीट 11 12 की फिजिक्स की बात करूं तो हार्डली 100 150 फॉर्मूले हैं, पूरे अराउंड 100 होंगे पूरे फॉर्मूले टोटल। पर कई लोग क्या करते हैं, हर एक डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बना के याद करने लगते हैं। अब उससे उनके क्या हो जाते हैं, हर चैप्टर में उनके 40-50 फॉर्मूले हो जाते हैं, और एग्जाम में जाके सब मिक्स हो जाता है और गड़बड़ कर देते हैं। और क्वेश्चन हल्का सा भी अगर तिरछा आ गया ना, तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, पर तुम लगा देते हो और आंसर गलत हो जाता है। तो एक चीज समझो, बिल्कुल नेसेसरी फॉर्मूले है, बस उनको ही याद करना है, बाकी कचरा नहीं भरना दिमाग में, बहुत लिमिटेड याद रखना है। अब तुम कहोगे सर वो कौन से नेसेसरी फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, तो चिंता मत करो यार, इस चैनल पे मैं तुम्हारे लिए पूरी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है रीस्टार्ट, है ना। इस सीरीज की नाम है ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। इसमें मैं तुम्हारी लाइव क्लासेस लूंगा और कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। मैं बता देता हूं, पिछली बार लास्ट ईयर मैंने पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट कराया था ना। इस बार हम टारगेट करेंगे क्या, नीट 2024 से पहले एटलीस्ट हम 3 बार कर लें। 3 बार की गारंटी दे रहे, पर एटलीस्ट 2 बार तो करेंगे, जैसे पिछली बार करा था ना। पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले, और उसको मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में, है ना।
और डाल दूंगा ना, और बाकी जो लाइव क्लास की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी जैसे ही लॉन्च होगा, तो उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी, वो कंप्लीट फिजिक्स तुम्हें मैं ही करवाऊंगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि तुमने, ठीक है, मेरे से पढ़ लिया है ना, तुमने 50 क्वेश्चन खुद से अच्छे से सॉल्व कर लिए, डीपीपी वगैरह ढंग से सॉल्व कर ली, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट डिसेंट लेवल पे ना। अब क्या करना है, तुम्हें टाइम कांस्टेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, है ना। अब तुम कोई भी बुक उठा सकते हो, है ना, मेरे रैंक बूस्टर मटेरियल उठा सकते हो, मॉड्यूल्स उठा सकते हो किसी भी कोचिंग के, डजेंट मैटर क्या उठा रहे हो, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे का टाइमर लगाना है और 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे सॉल्व करने जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर चेक नहीं करोगे, सीधे पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर उसके बाद देखो कि कितने सही हो कितने गलत हो, जो गलत हुए उनको फिर से ट्राई करो, नहीं तो उनका सॉल्यूशन देख के सीखो, है ना। अब इसमें 1 घंटे में 45 करनी है। अगर मान लो तुम 40th क्वेश्चन पे और टाइम खत्म हो जाए तो रुक जाना। तुम्हें मतलब घर पे एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करनी है, खुद को वो प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना है। देखो घर पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने एक अलग चीज होती है, प्रेशर में सॉल्व करने एक अलग चीज होती है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ऐसे हर चैप्टर में 2-3 बार करना है, मतलब 45 क्वेश्चन बना रहो, फिर 45 क्वेश्चन बनाओ, फिर 45 क्वेश्चन बनाओ, और देखो तुम कितना कर पा रहे हो, और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, है ना। अगली चीज भाई, पीवाईक्यू सारे, है ना, नीट एम्स के जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हो वो मैं बाय द वे इस सीरीज में करवाऊंगा ना। आज तक जितने भी पीवाईक्यू आए और जो करंट सिलेबस के हिसाब से हर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इस सीरीज में करवाने वाला हूं पीवाईक्यू का ना। ऑलरेडी मैंने 11th के कई चैप्टर खत्म भी कर दिए हैं, पर वो चैप्टर भी मैं फिर से करवाऊंगा ना। कई चैप्टर मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी करा चुका हूं 11th क्लास के, है ना। तुम वो देखना चाहते हो तो वो भी जाके देख सकते हो, सर्च मार लेना प्रतीक जैन, है ना, जो भी चैप्टर है उसका वन शॉट, प्रतीक जैन वन शॉट सर्च मारना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। उसमें सारे पीवाईक्यू करा रखे, पर फिर से कराऊंगा मैं भी, है ना, क्योंकि अपन रीस्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो पीवाईक्यू तुम्हें सारे सॉल्व करने, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना आता है ना, तो क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में सॉल्यूशन आएगा और तुम फटाक से सॉल्व कर लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 2 बार पीवाईक्यू सॉल्व करो नीट एम्स के, है ना। इंडीड जेईई मेन 2024 के जितने पेपर होंगे वो भी अपन को सॉल्व करने, वो भी मैं तुमको करवाऊंगा ना, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के नीट में आ जाते हैं ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेना, है ना, बिल्कुल सिमिलर सिलेबस दिया है एनटीए ने, नीट का और जेईई मेन का लेवल भी सेम ही है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, कई बच्चों की गंदी आदत होती है कि एक क्वेश्चन ना दिमाग एक्टिव करके नहीं बैठते, फोकस करके नहीं बैठते, वो एक एक क्वेश्चन 2-2 बार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है। घर पे ऐसी प्रैक्टिस करना चालू करो, दिमाग को बिल्कुल एक्टिव मोड में लाओ, हाई फोकस, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते हुए चलो, ताकि उसको फिर फटाक से देख सको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ये प्रैक्टिस घर से करना चालू करनी पड़ेगी, है ना। पर इतनी फास्ट नहीं करनी कि एरर्स हो रहे हैं। जैसे 8 4 जा 32 होता है, तो बहुत स्पीड में होना चाहिए। अगर टेबल नहीं आती तो उसको याद करो। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों खत्म हो जाएंगे। तो फास्ट कैलकुलेशन करनी, पर इतने फास्ट नहीं करनी कि एरर हो जाए। एरर तो होने ही नहीं देना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब देखो, है ना, अपने आप को एरर से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिजिक्स में एक तरीका होता है, और कई बच्चे गलती करते हैं। देखो क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होता है ना, जो डेटा होता है, जैसे उन्होंने बोला कि फोर्स 50 न्यूटन है, मास इतना है, डेंसिटी इतनी, फलाना ठिकाना डेटा दिया है। पहले क्वेश्चन को वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करो। और नीट के क्वेश्चन 2-3 स्टेप के होते हैं, या तो देखते ही हो जाते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, या फिर 2-3 स्टेप इतनी ही होती है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही पेपर में होते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा लगता है, वरना 2-3 स्टेप के होते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को वेरिएबल्स के फॉर्म में सॉल्व करो, और एंड में जाके वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये हमेशा करना चाहिए फिजिक्स में ना। इंडीड इरोडोम ने लिखी भी यही वाली बात। इससे क्या होता है, एक तो अगर तुमने कोई कैलकुलेशन एरर करा है तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड में बस चेक कर लो लास्ट में। अगली चीज होती है, देखो इससे तुम्हें पता है डिपेंडेंसी भी ढंग से पता चलती है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ग्रेविटेशन का आया है कि एक प्लेनेट का मास डबल कर दिया, डेंसिटी ये कर दी, रेडियस ये कर दी, अब बताओ सरफेस की ग्रेविटी कितने टाइम्स हो जाएगी। तो क्या करो, पहले ग्रेविटी की डिपेंडेंसी निकाल दो भाई। मास, डेंसिटी, जिन जिन वेरिएबल्स पे बोला है उन वेरिएबल्स से किस तरह से डिपेंड कर रही है वो निकाल लो। ठीक है, और फिर एंड में जाके सब्स्टिट्यूट करो कि अच्छा रेडियस डबल हुई थी, मास इतना हुआ था, जो भी क्वेश्चन है ना, एक एग्जांपल के लिए हमेशा ये करो। इससे कैलकुलेशन भी, तुम्हारे गलतियां भी कम होंगी और तुम्हारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के आते हैं ना। बाकी जब अपन ये सीरीज करेंगे, इसमें मैं तुम्हें सारे पीवाईक्यूज कराने वाला हूं, तुम देखो कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, है ना। या फिर जो मेरे पुराने जो 2 बार करा चुका हूं सिलेबस, उसको भी जाके यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कैसे अंडरलाइन कर रहा हूं, उससे सीखो। और सेम चीज को तुम्हें रेप्लीकेट करना है और तुम भी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगली चीज देखो यार, देखो क्या होता है, कई क्वेश्चंस में ना एटलीस्ट ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं असल, जहां पे खतरनाक कैलकुलेशन हो रही होती है ना। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में, है ना, पावर चढ़ रही होती है, ये जैसे खतरनाक सा डिवीजन आ गया 37 डिवाइडेड बाय 23। अब कई लोग उसको करने में लग जाते हैं। मैं बता रहा हूं, नीट में तुम्हें अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है बिल्कुल। ये जब पीवाईक्यू करो, घर पे प्रैक्टिस करना हो, बिल्कुल अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना होता है। एक आजू बाजू का आंसर निकालना होता है, फिर चारों ऑप्शन ना बहुत दूर दूर होते हैं, तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा आंसर क्या है।
जैसे तुमने अप्रोक्स कैलकुलेशन करा, तुम्हारा आंसर आया 2, अब ऑप्शन में एक है 4.5, एक है 3.6, एक है 2.1, एक कुछ है, तो तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर 2.1 है ना। और ये 99.9% टाइम्स काम करेगा, हमेशा नहीं, 100% नहीं बोल रहा, क्योंकि कभी कभी इक्के दुक्के ऐसे क्वेश्चन आए। अगर मैं आज तक के सारे नीट और एम्स के पेपर की बात करूं तो ऐसा 4 या 5 बार हुआ है जहां पे बिल्कुल बाजू बाजू ऑप्शन दे दिए थे, बनना नहीं होता है ना। तो तुम लोड मतलब तुम तो अप्रोच कैलकुलेशन करो, अगर बिल्कुल बाजू बाजू ऑप्शन दिख जाए तो उसको छोड़ दो यार, या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो एंड में जाके, है ना, बाकी पेपर करने के बाद, वरना उस कैलकुलेशन में पता चले 5 मिनट बर्बाद हो जाए। पर यह ध्यान रखो 4-5 साल में ऐसा एक आधी क्वेश्चन आता होगा जहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़े, वरना नहीं करनी पड़ती, अप्रोक्स कैलकुलेशन से काम चलता है। तो अप्रोक्स निकालो और 4 में से देखो किसके सबसे पास है, 4 ऑप्शन में से चेक करो किसके सबसे पास है। ये प्रैक्टिस घर पे करोगे तब जाके एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे। आई एम वेरी श्योर इसमें से कई गलतियां तुम कर रहे होगे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आज से इस पे काम करना चालू कर देना जब तुम प्रैक्टिस करोगे। लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है वो देखो, है ना। देखो सबसे पहले तो देखो यार, पूरा पेपर, कई बच्चे क्या करते हैं पूरा पेपर एक ही बार में सॉल्व करते हैं कि बायो उठाया, पूरा बायो खत्म करेंगे, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, समय खत्म। और कई बार उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, मैक्सिमम बच्चों का पेपर छूटता है। देखो पहले तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पेपर 2 अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। एक सिंगल है ना 3 घंटे का समय, तुम्हें 2 बार में पूरा पेपर, यू हैव टू गो थ्रू द होल पेपर ट्वाइस। कैसे? पहली बार 2.5 घंटे में खत्म करोगे, दूसरी बार आधा घंटा। अब 2.5 घंटे को आइडियली कैसे डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा नंबर बायो के और हर नंबर बराबर है ना। याद रखना बायो सिलेक्शन करवाती है पर रैंक फिजिक्स दिलवाती है ना। तो सबसे पहले बायो उठाओ, पर टारगेट करो कि यार 45 मिनट में खत्म कर लो। कई बच्चे 30 मिनट में भी खत्म कर डालते हैं, पर टारगेट रखो यार 45 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। केमिस्ट्री 45 मिनट, फिजिक्स 60 मिनट, 2.5 घंटा हो गया तुम्हारा, 2.5 आवर। अब आधा घंटा बचा, उसमें क्या करोगे, उसमें सेकंड यू विल गो थ्रू द पेपर अगेन, उसमें क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं तुम्हें, है ना। तो ये देखो, आई थिंक ये मेथड अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान रखो, हमेशा नीट के पेपर इसी के साथ दिया जाता है। दिस इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, हर एक टॉपर इसी को फॉलो कर रहा है, तुम्हें भी करना है, मेरे सारे स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं इसको। टिक क्रॉस बॉक्स क्या मतलब है, जब तुम पहली बार में पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हें चुन चुन के वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाए, उसको सॉल्व करो, उस पर टिक मारो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो चैप्टर तुमने पढ़ी नहीं होगा, जैसे मान लो तुमने रोटेशन नहीं पढ़ा, तो उस पर समय बर्बाद नहीं करना, क्रॉस मारो, वो तुमसे नहीं होने वाला। या फिर क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा भाई ये तो अपनी औकात के बाहर का है, तो उस पर क्रॉस मारो। रोने धोने का समय नहीं होता एग्जाम में, एग्जाम में 3 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट लाना है, रोने का समय नहीं है ये। जो देखते ही सॉल्यूशन आ गया टिक मारा, जो नहीं आया क्रॉस, ये दोनों हो गए ना। ये पहले अटेम्प्ट में तुम्हें यही करना है। अब कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं ट्राई करूंगा तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, बट आई एम नॉट श्योर, तो उस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में मत करो, उस पर बॉक्स बना के आगे बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को हम सेकंड गो में करेंगे, लास्ट के आधे घंटे में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कई बार नहीं होता। पर अगर तुम पहली बार में सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो तो एंड में जाके हमारे 5-10 क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो जनरली फिजिक्स होता है। और तो क्या करो यार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बराबर वेटेज होल्ड करता है, तो सबसे पहले चुन चुन के खत्म करना है ना जो क्वेश्चन हमको आते हैं टिक वाले, है ना यार। लास्ट के 5-10 क्वेश्चन वो क्यों छूट रहे हैं जो हमें आते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट है उस पर बॉक्स बना दो। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना, और ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि जिसको देख के लगता है ये सॉल्व तो हो जाएगा मेरे से, है ना, पर इसमें गंदी कैलकुलेशन होने वाली है, तो भाई मत कर। अगर तूने मान लिया ये क्वेश्चन 4 मिनट में सॉल्व भी कर लिया तो इसके चक्कर में 3 दूसरे क्वेश्चन छूटेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अभी मत कर, एंड में करेंगे लास्ट के आधे घंटे में, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का पेपर छूटता है इमीडिएटली अगले मॉक टेस्ट से इस स्ट्रेटजी को अपनाना चालू कर दो, है ना। और याद रखना पेपर में ईगो नहीं रखना कि इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन करा तो ये मेरे से क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ आगे बढ़। कई बच्चे ईगो में फंस जाते हैं और एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट बर्बाद कर देते। मैं खुद करता था, मैं उन स्टूडेंट्स में था, मेरा पेपर छूटने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था। सो आई हैड टू गो थ्रू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले ही स्पेशली जिन बच्चों का पेपर छूट रहा है, अगले मॉक टेस्ट से तुम इसी को फॉलो करोगे, याद रखना, ठीक है। एक चीज और याद रखना, अपनी एक स्ट्रेटजी बना लो इन मॉक टेस्ट में कि मैं सबसे पहले बायो करता हूं, केमिस्ट्री करता हूं, फिजिक्स करता हूं, है ना, फिर उसके बाद 2 गो में करता हूं पेपर, और उस स्ट्रेटजी को ही फाइनल एग्जाम में फॉलो करना है। फाइनल एग्जाम में कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर हर मॉक टेस्ट में बायो पहले कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि फाइनल एग्जाम में फिजिक्स पहले उठा लो। तुम अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर लो मॉक टेस्ट से, और उसी को तुम्हें फाइनल एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। वीडियो को अगर कोई भी है, मेक श्योर कि तुम वीडियो के की नोट्स बना दो कि इससे तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, और कोई एक जो सबसे बड़ी गलती तुम्हें लग रहा था तुम कर रहे थे उसको कमेंट में लेके जाओ और लिखो कि अगले कितने दिन में तुम इसको सुधार लोगे। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू, मिलेंगे अपन फिर से।